तो आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी का जो चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है बातचीत, उसके काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2027 में पूछा जाने वाला है। तो आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर 10th और 12th दोनों की तैयारी कराई जाती है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं पहला नंबर प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न है कि 100 अजान एक सुजान शीर्षक किनकी रचना है। तो 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं बाल कृष्ण भट्ट, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि बाल कृष्ण भट्ट के अनुसार कितने कानों में पड़ी बात खुल जाती है। तो बाल कृष्ण भट्ट के अनुसार 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है। 3 नंबर प्रश्न है कि 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। तो 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार है बाल कृष्ण भट्ट, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है कि हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं। तो हिंदी के एडिशन जो है बाल कृष्ण भट्ट को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया। 5 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है। तो इनमें से बाल कृष्ण भट्ट की रचना है बातचीत, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है। 6 नंबर प्रश्न है कि बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है। तो बातचीत के जरिए भाप बनकर मवाद या फिर धुआं बाहर निकल जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है कि बाल कृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम है। तो बाल कृष्ण भट्ट की माता का नाम है पार्वती देवी, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है। 8 नंबर प्रश्न है कि निबंध लेखक की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था। तो निबंध लेखक की दृष्टि से भारतेंदु युग जो है उर्वर था, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि 9 नंबर प्रश्न है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे। तो बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए जो है ना निकल जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित है। तो जैसा काम वैसा परिणाम के लेखक हैं बाल कृष्ण भट्ट, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न है कि बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। तो बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम थे बेनी प्रसाद भट्ट, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है। 12 नंबर प्रश्न है कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। तो दमयंती स्वयंवर के लेखक हैं बाल कृष्ण भट्ट, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो जो बाल कृष्ण भट्ट की रचना है बातचीत यह एक ललित निबंध है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार या साहित्यकार थे। तो बाल कृष्ण भट्ट जो है ना भारतेंदु युग के निबंधकार या साहित्यकार थे, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है। 15 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका है अवाक होकर अपने से बातचीत करना, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है। 16 नंबर प्रश्न है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण है आत्मीयता, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है। 17 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो बाल कृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न है कि
संयोगिता स्वयंवर रचना है। आप लोगों को बताना है कि संयोगिता स्वयंवर जो है किसकी रचना है, तो यह रचना श्रीनिवास दास की है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न है कि 19 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुंदर किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है। तो बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार दो हम सहेलियों की बातचीत में रस का समुंदर जो है उमड़ा चला जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि वाद विवाद संवाद क्या है। तो वाद विवाद संवाद एक आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है। 21 नंबर प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। तो बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप्त नामक मासिक पत्र निकाला था, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न है कि बातचीत किस विद्या की रचना है। तो बातचीत एक निबंध है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है। 23 नंबर प्रश्न है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। तो रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 24 नंबर प्रश्न है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है बालकृष्ण भट्ट, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जो है बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है। 26 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा। तो रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। तो बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है। पर 28 नंबर प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप्त नामक पत्रिका का संपादन किया, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप्त नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था। तो बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप्त नामक मासिक पत्रिका निकालना 1877 में प्रारंभ किया था, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। तो बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से एक व्यापारी थे, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। तो 100 अजान एक सुजान जो उपन्यास है वह बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 32 नंबर प्रश्न है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। तो नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को नांदी पाठ कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला। तो रॉबिन्सन क्रूसो को 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था। तो यह बात जो है बेन जॉनसन ने कहा था, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 35 नंबर प्रश्न है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, यह किसका मत है। तो यह जो मत है एडिसन का मत है, यानी एडिसन के अनुसार असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 36 नंबर प्रश्न है कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। तो एडिसन के अनुसार असल बातचीत केवल और केवल दो लोगों में हो सकती है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है। 37 नंबर प्रश्न है कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है।
तो बातचीत से मन जो है हल्का और स्वच्छ हो जाता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 38वां नंबर प्रश्न है कि किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। तो वाक शक्ति के न होने से सृष्टि जो है ना गूंगी प्रतीत होती है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 39वां प्रश्न है कि आर्ट ऑफ कन्वेंसेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो आर्ट ऑफ कन्वेंसेशन जो है यूरोप के लोगों में सबसे ज्यादा प्रचलित है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अंतिम नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 40 नंबर प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। तो बालकृष्ण भट्ट जो है ना आधुनिक काल के रचनाकार हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आप लोगों को बताना है कि 40 प्रश्नों में से आप लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ।